क्लास के अंदर टॉप किया है। मेरे सबसे ज्यादा गंदे और डिसअपॉइंटिंग मार्क्स मतलब सेक्शन डी सी ये दोनों में पूरे छोड़ गया। इसके अंदर इतने कम मार्क्स एक्सपेक्ट करे थे ना। मेरा सोशल साइंस का पेपर भाई बहुत ज्यादा खराब गया था, तो सही में चाहिए था कि ना मैं मैथ्स के अंदर अच्छा स्कोर करूं और उनको प्राउड फील करवाऊं। So hello bookies, welcome back to my channel. So yeah guys, most awaited video is here. So this video is gonna be all about my 10th class results. So without any further delay, let's get started. So first of all, काफ़ी सारे लोगों का ये confusion होगा that अभी तक तो 10th class का result आया ही नहीं है. So why she is making video on this topic? So भाई CBSE क्लास 10 का रिजल्ट नहीं आया, RBSE क्लास 10 का रिजल्ट आ चुका है एंड बहुत जल्दी आ चुका था। मैं ये वीडियो थोड़ा लेट बना रही हूँ, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। ओके, सो RBSE क्लास 10 का रिजल्ट आया था 24 मार्च को एंड या गाइस 24 मार्च को RBSE क्लास 10 का रिजल्ट आ चुका है एंड मैं ये वीडियो थोड़ा लेट फिल्म कर रही हूँ, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट एंड आई होप कि अब आपके थोड़े से कन्फ्यूजन जो है दूर हो गए होंगे। एंड 12th क्लास का रिजल्ट अभी आना बाकी है। पहले अब की बार 10th का रिजल्ट आ गया था, 12th का रिजल्ट लेट आया था एंड अब की बार यूजुअली ना 10th की मतलब वो होती है ना एग्जामिनेशंस, वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी। यूजुअली मार्च में एग्जामिनेशन होती है RBSE की एंड अब की बार बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया था, सब कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ था। मतलब स्कूल्स तो लेट ओपन हुए थे, मतलब स्कूल्स या जून या फिर जुलाई में ओपन हुए थे, उससे पहले हमारे स्कूल भी ओपन नहीं थी एंड अब की बार परीक्षाएं भी जल्दी हो चुकी थी हमारी। सो दैट्स वाई सब कुछ बहुत ही ज़्यादा जल्दी हुआ एंड भाई दिन तो ऐसे निकल रहे थे ना कि मतलब 2x की स्पीड में चल रहे हैं। So without any further delay, let's talk about our percentage in every subject and what's my total percentage in my class 10. So without any further delay, let's get started. ओके सो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। सो इंग्लिश में गाइस मैंने अपने क्लास के अंदर टॉप किया है। ओके सो आई हैव टॉप्ड इन माय क्लास बट इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश मैंने पूरा टोटल टॉप नहीं किया। ओके मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर टॉप किया। ओके सो विच इज़ 92%। आई हैव स्कोर 92% इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश विच वॉज I was satisfied at that time when I saw my result. Okay, पूरे रिजल्ट से नहीं लेकिन मैं अपने इंग्लिश के मार्क्स से सेटिस्फाइड थी। ओके सो इंग्लिश के अंदर मेरे 92% मार्क्स थे एंड विच वॉज प्रिडिक्टेड, जो कि प्रिडिक्टेड था भाई। मैं मतलब जब अपना पेपर हम रीचेक नहीं करते हैं, वापस आते हैं एग्ज़ाम हॉल से, तो जब मैं पेपर अपना रीचेक करी थी ना देन मैंने प्रिडिक्ट ही 92% किए थे एंड 92% ही मार्क्स आ गए। सो या मैं उसको देख के इतनी शॉक नहीं हुई। ओके सो विच वॉज गुड मार्क्स एंड 92% इंग्लिश के अंदर सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन मैं सारे जो जहाँ मार्क्स नहीं भी कटे थे ना वहाँ भी काटे, तब जाके 92% आए एंड आई वॉज लाइक 92+ आ जाएंगे, लेकिन पूरे 92% आए। सो या ये थे मेरे इंग्लिश के मार्क्स। एंड भाई अब हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में विच इज़ भाई साइंस। मेरे सबसे ज़्यादा गंदे और डिसअपॉइंटिंग मार्क्स ना इस सब्जेक्ट के अंदर आए हैं भाई। मतलब आई वॉज प्रिडिक्टिंग 85 अबव मार्क्स इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस बट गेस व्हाट, कितने आए हैं मेरे, मतलब 85+ एक्सपेक्ट कर रही थी मैं एंड मेरे आए कितने हैं 72%। भाई मेरा रोना निकल गया था व्हेन आई सॉ माय साइंस रिजल्ट। ठीक है ना, साइंस का मैंने जब अपने मार्क्स देखे थे ना मेरा रोना निकल गया था एंड आई वाज लाइक भाई ये मेरे नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि भाई मतलब इतना गंदा तो मेरा पेपर भी नहीं गया था जितना गंदे मेरे मार्क्स आए हैं। बट यार टाइम के साथ मेरे को बिलीव हो गया कि भाई यस गुनगुन ये तेरे ही मार्क्स हैं एंड आई वाज लाइक भाई मेरे साइंस ने मेरा पूरा रिजल्ट ख़राब कर दिया। ओके सो मैं बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटिंग थी मेरे साइंस के रिज़ल्ट को देख के एंड या थी क्या यार अभी भी हूँ। सो ये था मेरा साइंस का रिजल्ट। आई हैव स्कोर 72% इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस। सो या एंड देन लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, जो कि मेरे और मैथमेटिक्स की दूर दूर तक कहीं भी नहीं बनती है। ओके मैं मतलब फर्स्ट क्लास नर्सरी से लेके 10th क्लास से मैंने मेरे मैथ्स में, चाहे मैं मैथ्स पढ़ूँ या फिर नहीं पढ़ूँ, मेरे उतने ही मार्क्स आते हैं एंड आई हैव स्कोर्ड 55 मार्क्स इन मैथमेटिक्स बिकॉज भाई मेरा मतलब आई यू नो व्हाट वाज द मार्क्स विच आई प्रिडिक्टेड इन मैथमेटिक्स। मैंने मैथमेटिक्स के अंदर 40 मार्क्स प्रोडक्ट कर रखे थे एंड 55 आ गए थे एंड मेरी मम्मा बोल रही थी कि भाई तेरे मैथ्स के जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा गंदे आए हैं। बस लाइक गंदे आए हैं, मैंने तो इससे भी गंदे एक्सपेक्ट कर रखे थे, ये तो फिर भी सही आए हैं। ओके सो मैंने मैथ्स में 55% स्कोर किया था एंड भाई मेरे मैथ्स के टीचर बहुत ज़्यादा पुकी है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं।
वो मेरे को समझाने की कोशिश करते हैं, वो मेरे लिए 2-2 3-3 बार वापस वो सम सॉल्व करवाते हैं, बट नहीं घुसता यार, नहीं घुसता तो नहीं घुसता, नहीं आती मैथ समझ में तो नहीं आती, अब चाहे कोई भी समझा लो। मैंने ऑनलाइन टीचर से भी पढ़ने का ट्राई किया और मेरे समझ में भी आया, लेकिन पता नहीं मेरे को एग्जाम में क्या हो जाता है, मतलब मैथ्स के एग्जाम में मैं एकदम सुन्न हो जाती हूँ कि भाई मेरे को कुछ आता ही नहीं है, ये क्या है, ले जाओ यहाँ से। ओके सो भाई एक तो है ना, एज यू नो या फिर आई डोंट नो यू, मेरे को नहीं पता, आपको पता ही नहीं पता। देखो आई एम ए डायबिटिक पेशेंट, सो मेरे ना उस टाइम पे ना शुगर भी बहुत ज़्यादा लो चली गई थी, एंड आई वाज लाइक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी एंड शुगर लो चली गई, एंड मैंने जितना भी लिखा लिख दिया, एंड मेरे को कुछ मतलब सेक्शन डी सी ये दोनों मैं पूरी छोड़ के आई हूँ, ठीक है ना। तो जितने भी मार्क्स मेरे मैथमेटिक्स के अंदर आए हैं, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच करते हैं। सो क्या गाइज, अब हम बात करते हैं हमारी हिंदी के परसेंटेज के बारे में। सो हिंदी में आई वॉज एक्सपेक्टिंग 80+ मार्क्स एंड आई हैव स्कोर्ड 84 या फिर 83% इन द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी। मैं इसके अंदर भी सेटिस्फाइड थी क्योंकि मेरे इतने ही एक्सपेक्टेड थे, मतलब हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ग्रामर में मेरे को थोड़ा से डाउट थे, बट या अच्छे आ गए थे, जितने मैंने प्रिडिक्ट किए थे उससे तो अच्छे आ गए थे। सो या मैं अपने हिंदी के रिजल्ट से भी सेटिस्फाइड थी, एंड मेरे हिंदी के रिजल्ट बोल रही हूँ, मेरे हिंदी के टीचर भी दो थे, मतलब 2 बुक्स थी एज यू नो, तो दो टीचर्स थे एंड वो पढ़ा रहे थे हमको। सो या उनकी मेहनत भी सफल हो गई भाई, हिंदी के मार्क्स भी सही आए यार। अब हम दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर स्विच करते हैं, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल साइंस ऑफ थ्योरी। भाई मतलब इसका साइंस का उल्टा है सोशल साइंस, बिकॉज भाई मैं इसके अंदर इतने कम मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही थी ना, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 75% आउट ऑफ 100, एंड मैंने इसके अंदर शायद तक 94% या फिर 96 इतने स्कोर किए हैं। ओके सो भाई व्हेन आई वाज, मतलब सब कुछ उल्टा हो रहा था भाई इस रिजल्ट के अंदर, जितने मेरे मार्क्स प्रेडिक्ट किए थे सबसे ज़्यादा और सबसे कम, उससे मैं ही मतलब ऐसा हो गया था, ठीक है ना। देन भाई मैंने अपने रिजल्ट देखा, आई वाज लाइक कि सोशल साइंस तो मेरे इतना अच्छा भी नहीं गया था, मैथ वर्क में मैं कुछ भी करके आई हूँ, लॉन्ग आंसर्स में कुछ भी करके आई हूँ, मतलब मैंने अच्छा से तो कुछ भी नहीं किया था सोशल साइंस के पेपर में, एंड आई वाज लाइक कि सोशल साइंस के पेपर के मार्क्स नहीं जुड़ के मेरे आईटी के मार्क्स जुड़ेंगे, बिकॉज मेरा आईटी का पेपर ज़्यादा अच्छा गया था। ओके जितना मेरा सोशल साइंस का पेपर भाई बहुत ज़्यादा ख़राब गया था, बहुत ही ज़्यादा, मैथ्स के बाद में सबसे गंदा पेपर मेरा गया था सोशल साइंस का। ओके बट भाई मैं मतलब मेरे खुद के रिजल्ट को देख के बहुत ज़्यादा शॉक थी। आई वाज लाइक भाई इतने मार्क्स मेरे हैं, वो भी सोशल साइंस के अंदर, क्योंकि मैंने सोशल स्टडीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। खैर मैंने किसी भी सब्जेक्ट में नहीं की थी, बट स्टिल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड लैंग्वेज, यानी कि संस्कृत के मार्क्स कितने आए हैं मेरे। सो संस्कृत में आई वॉज एक्सपेक्टिंग पूरे 80%, एंड या मैंने स्कोर किए थे संस्कृत के अंदर 82%, विच वॉज प्रीटी गुड। ओके सो संस्कृत में मेरी मैथ्स जितनी ही अच्छी थी, यू नो समझ गए हो गया अब आप, तो कितनी ही अच्छी होगी इसकी संस्कृत भी, मतलब मेरे को बचपन से ही ना, एक तो संस्कृत एंड एक मैथमेटिक्स मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड भाई संस्कृत तो फिर भी छोड़ो, लेकिन मेरे मैथ्स के टीचर इतने पुकी थे ना, मेरे को सही में चाहिए था कि ना मैं मैथ्स के अंदर अच्छा स्कोर करूं और उनको प्राउड फील करवाऊं, बट स्टिल यार अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना, क्या ही कर सकते हैं। वैसे मेरे मैथ्स के टीचर नहीं, मेरे क्लास टीचर थे, विच वॉज भाई रियली वेरी पुकी एंड रियली वेरी स्वीट, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मतलब इतना अच्छा टीचर मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी नहीं देखा है भाई। ही वॉज वेरी, मतलब क्या ही बोलूँ, उनकी तारीफ़ों की फुल मानते थक जाओ, लेकिन वो इतने अच्छे टीचर है ना, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, वो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होने देंगे, एंड वो है ना सारे बच्चों को इक्वल रखते हैं, चाहे वो बच्चा कमज़ोर हो, होशियार हो, कोई भी हो। तो मेरे जितने भी मार्क्स आए हैं ना, मैं पास भी हुई हूँ ना, या फिर थोड़े से भी अच्छे बेटर मार्क्स आए हैं ना मेरे, तो सिर्फ उनके वजह से आए हैं। सो थैंक यू सर फॉर दैट गाइस। सो माई टोटल मार्क्स वॉज आउट ऑफ, मेरे टोटल मार्क्स थे 478 आई थिंक सो। अब और वो 600 से डिवाइड हो रहे थे। ओके सो सीबीएसई में बेसिकली क्या होता है ना कि 500 से डिवाइड होते हैं जितने भी मार्क्स आ रहे होते हैं, लेकिन जो आरबीएसई में होता है ना वो 600 से डिवाइड हो रहे होते हैं। सो दैट्स वाई मेरे इतने मार्क्स आए, लेकिन भाई मतलब मैं ना अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड थी, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग 80%, बट या 80% ही आए हैं, वैसे तो 79% इज़ ऑल्सो कोल्ड 80%, क्योंकि आप किसी को ऐसे तो नहीं बताने वाले 79% आए हैं भाई, 80% आया है, मैं तो यही बताने वाली हूँ 80% आई। ओके सो
मैं क्या बताने वाली थी कि 10th क्लास मतलब मेरे पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे जस्ट बिकॉज ऑफ उन्हें पता है कि मैंने मेहनत की थी। एंड 10th क्लास में ना बहुत सारी सिचुएशंस भी क्रिएट हो गई थी लाइक मेरे मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज की डेथ हो गई थी एंड बहुत सारे लफड़े हुए थे भाई क्लास 10th में। सो मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी पता था कि हाँ हाँ इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स है। सो मेरी फैमिली वाले तो बहुत ज़्यादा खुश थे एंड ही वॉज लाइक कि दे वॉज लाइक कि वाह यार तूने जो भी किया है सही किया। एंड आई वॉज लाइक ओके थैंक you. So yeah guys, that's all about this video, and if you like this so please do like, subscribe and share, and bye bye, thanks for watching. And आप बताना मेरे को कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी. So bye guys.